नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल क्राइसिस की। हम जानते हैं अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने शिंदे फैक्शन को, जो शिंदे का जो पार्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ऑफिशियली शिवसेना घोषित कर दिया है और उसको शिवसेना का जो बो एंड एरो का सिंबल है वो भी अलॉट कर दिया गया है। इन सबके बीच में एक और इशू निकल कर आ रहा है विप को लेकर। तो आज के सेशन में विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ विप इन दी हाउस। चाहे वो पार्लियामेंट में हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में हो, विप की क्या महत्ता होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, यही आज हम समझेंगे। तो जो भी मेंबर्स हैं किसी भी सदन के, वो बाउंड होते हैं विप के द्वारा, उनको फॉलो करना पड़ता है विप। ठीक है। और अगर कोई भी सेक्शन ऑफ एमएलएज, कोई भी नंबर ऑफ एमएलएज या ग्रुप ऑफ एमएलएज जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, जो रूलिंग कोलिशन का हिस्सा है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कहती है कि वो अलायंस के साथ नहीं जाना चाहता, तो वो एमएलएज जो ऐसा कर रहे हैं, जो हु वांट्स टू गो अवे फ्रॉम द अलायंस, हु डू नॉट वांट टू गो विद द अलायंस, दे विल अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया ओरली ऑन ट्यूसडे, विच इज 28 February। तो यहाँ पे एक 5 जजेस बेंच थी, विच वॉज लेड बाय अवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस DY चंद्रचूड़। वो एक पिटिशन, ही वाज हियरिंग द पिटिशन, जो कि फाइल की गई थी इन द वेक ऑफ लास्ट ईयर्स पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र, जो पिछले साल का पॉलिटिकल क्राइसिस था महाराष्ट्र में, उसको लेकर, विच प्रेसिपिटेटेड बाय द डिवीजन ऑफ शिवसेना। हम जानते हैं शिवसेना के दो फाड़ हो गए थे, एक ठाकरे ग्रुप था और एक शिंदे ग्रुप था। ठीक है। अल्टीमेटली शिंदे ग्रुप केम इनटू पावर एंड एकनाथ शिंदे बिकेम दी चीफ मिनिस्टर। नाउ यहाँ पर सीजेआई ने क्लियरली कहा कि आप बाउंड है विप के द्वारा, जो भी एमएलएज है वो बाउंड है विप के द्वारा, और आप बाउंड है कि आप वोट करेंगे अपनी पार्टी के साथ एज लॉन्ग एज यू आर इन दी लेजिस्लेचर, आप उस विधायिका का हिस्सा है, अनलेस देर इज अ मर्जर, जब तक कोई मर्जर नहीं हो जाता। क्या है वो सिचुएशन, मैं आपको आगे समझाती हूँ। मैं आपको बता दूं कि मंडे को शिवसेना ने लिखा था महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन, मतलब एकनाथ शिंदे, जो कि फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आपको बता दूं, इट्स अ बाई केमरल लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ पे स्टेट असेंबली भी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जहां असेंबली में एकनाथ शिंदे हैज मेजोरिटी, काउंसिल में इनके पास वो आंकड़ा नहीं है। यहाँ पर उद्धव फैक्शन जो है उसका नंबर ज्यादा हाई है, मतलब वहां पर मेंबरशिप ज्यादा है उद्धव फैक्शन की। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने, जो डेप्यूटी चेयरमैन है नीलम गोरे, उनको लिखा, जो कि मेंबर है शिवसेना के उद्धव ठाकरे फैक्शन की, उनको इन्फॉर्म किया कि शिवसेना शिवसेना नाउ विल बी द शिंदे फैक्शन। इट इज नॉट द उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, इट इज नाउ द शिंदे वाली शिवसेना, जिसको ऑफिशियली रिकग्निशन मिला है इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एमएलसी विप्लव बजोरिया को चीफ विप घोषित करेंगे विधान परिषद में। यहां पर मैं आपको बता दूं, बजोरिया अभी फर्स्ट मेंबर बन गए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के, जिन्होंने ऑफिशियली स्विच किया है फ्रॉम उद्धव फैक्शन टू दी शिंदे फैक्शन दिस वीक। तो जो शिंदे फैक्शन है, मैं जिसको रिकॉग्नाइज किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा एज दी रियल शिवसेना, और पार्टी का सिंबल भी दे दिया गया है। करंटली इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में कम एमएलसीज हैं इन कंपैरिजन टू दी उद्धव फैक्शन। इसके बारे में और ज्यादा समझेंगे, विप के बारे में समझेंगे, कौन कौन से राज्यों में विप को लेकर क्या क्या प्रावधान है, विप का क्या मतलब है, इन सब चीजों को समझेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी वाई अनअकैडमी मैम। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं अपने लेक्चर्स पे, लाइव मेंटोरशिप, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स अलोंग विद द रिजल्ट्स। प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है आपके यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए, जहां पर हम सभी एजुकेटर्स, विनोनिका मैम, माई सेल्फ, महिपाल सर, शुभेंद्र सर एंड राहुल भारद्वाज सर विल बी टेकिंग या गिविंग यू अ गाइडेड रिविजन फॉर योर 2023 प्रीलिम्स। 2 महीने का ये कोर्स होगा, बहुत ही नॉमिनल फीस इसकी रखी गई है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10, टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन दी सब्सक्रिप्शन। 1 मार्च से क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। चलिए अब समझते हैं कि विप होती क्या है हाउस में। जब भी हम पार्लियामेंट्री पैरलेंस की बात करते हैं तो विप के 2 मायने हैं, 2 तरह से इसको मान सकते हैं। एक रिटर्न ऑर्डर होता है, जो कि जितने भी पार्टी के मेंबर्स होते हैं सदन में, उनको अबाइड करना होता है, उनको मानना होता है बाय सर्टेन डायरेक्शंस, जो भी उनको निर्देशन दिए गए हैं। रिटर्न ऑर्डर की तरह भी विप हो सकता है, या फिर ये बेसिकली डेजिग्नेट करता है एक ऑफिशियल को उस पार्टी के, जो ऑथराइज होता है इस तरह के डायरेक्शन देने के लिए, जो इस तरह के डायरेक्शन इशू कर सकता है।
So it can be both the things. It can be a written order also to the members of the party, या फिर ये कोई ऑफिशियल डेजिग्नेट कर सकता है जो इस तरह के ऑर्डर्स इशू करे. ठीक है, दिस इज विप. ना जो टर्म है ये डिराइव हुई है फ्रॉम द ओल्ड ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ विपिंग इन लॉ मेकर्स टू फॉलो द पार्टी लाइन. विप इन करना सारे जितने भी लॉ मेकर्स हैं कि वो पार्टी लाइन को फॉलो करें, वो पार्टी लाइन से बियॉन्ड ना जाए, उनके अगेंस्ट ना जाए. विप मे रिक्वायर दैट पार्टी मेंबर्स बी प्रेजेंट इन दी हाउस. विप चाहे तो ये कर सकता है कि सारे पार्टी मेंबर्स हाउस में रहें फॉर इंपॉर्टेंट वोट, जो भी जब भी इंपॉर्टेंट वोटिंग होती है, और दैट दे वोट ओनली इन अ पर्टिकुलर वे. या फिर ये भी हो सकता है कि उनको बताया जाए कि आपको ऐसे ही वोट करनी है. मतलब इधर दे कैन बी लाइक द विप कैन वांट all the members to be there in the house, or it can decide or tell them the way they have to vote. तो बेसिकली हमें ये पता है कि जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव सिस्टम की बात करते हैं, तो जो भी काम हमारे पार्लियामेंट में या फिर विधानसभाओं में होता है वो वोटिंग के द्वारा होता है. तो वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से विप इशू किया जाता है समय समय पर. अब भारत की अगर हम बात करें तो हर पार्टी इशू कर सकती है विप टू देयर मेंबर्स. पार्टी किसी सीनियर मेंबर को अपॉइंट कर सकती है अपने में से विद इन दी पार्टी अमंग देयर हाउस कंटिजेंट टू इशू विप्स, कि वो विप्स इशू करे. इस मेंबर को चीफ विप कहा जाता है और ये असिस्ट किया जाता है बाय एडिशनल विप्स. बहुत सारी और विप्स हो सकती हैं इसके लिए. ना कितना सीरियस है विप इशूड बाय पार्टीज, इसकी क्या सीरियसनेस है? तो विप्स की जो सीरियसनेस की डिग्री है ना, वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ विप इट इज. जो इंपॉर्टेंस है विप की उसको इन्फर किया जाता है फ्रॉम द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑर्डर इज अंडरलाइन, कितनी बार वो अंडरलाइन किया गया ऑर्डर. तो जब वन लाइन विप होती है विच इज अंडरलाइंड वंस, ये यूजुअली सिर्फ पार्टी मेंबर्स को इन्फॉर्म करने के लिए होती है कि आपको वोट करना है, और अगर वो चाहें तो वो एब्सटेन भी कर सकते हैं फ्रॉम दी वोटिंग एज दे डिसाइड नॉट टू फॉलो दी पार्टी लाइन. तो वो एब्सटेन भी हो सकता है सिंगल अंडरलाइन वाली, सिंगल लाइन वाली विप में. ठीक है, जो अंडरलाइन होती है वंस. नाउ देयर इज टू लाइन विप जो कि डायरेक्ट करती है पार्टी मेंबर्स को कि आपको वोटिंग में प्रेजेंट होना होगा, यू हैव टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द वोटिंग. तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विप है थ्री लाइन विप विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ये बेसिकली किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए लाई जाती है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या सेकंड रीडिंग हो किसी बिल की, या फिर जहां पर पार्टी चाहती है कि उसके सभी मेंबर्स पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करें और वोट करें या उसके अकॉर्डिंग चले. मतलब बेसिकली ऑब्लिगेशन हो जाते हैं मेंबर्स में दैट दे हैव टू फॉलो इट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विप हियर. सीरियसनेस की बात अगर हम करें ना, ये तो हुआ विप इशू करना. अब अगर विप को डिफाई किया जाता है तो क्या होगा? तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों में विप्स इशू किए जाते हैं, तो पेनल्टी भी जो है डिफाइंग अ विप ये वेरी करती है अलग अलग देशों में. अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो एक जो एमपी है, मेंबर है पार्लियामेंट का, वो अपनी मेंबरशिप लूज कर सकता है पार्टी की अगर वो डिफाई करता है विप को. यहाँ पर क्या है कि वो पार्टी से तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी उसकी जो सीट है वो सदन में रहेगी एज इंडिपेंडेंट अगर वो डिफाई करता है विप. इन केस ऑफ यूएस से यहाँ पर एक नोट पब्लिश किया गया था बाय पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, जिसमें कहा गया था जो पार्टी का विप रोल है इज टू गॉज हाउ मेनी लेजिस्लेटर्स आर इन सपोर्ट ऑफ अ बिल एंड हाउ मेनी आर अपोज टू इट. मतलब इससे पता लगता है कितने लेजिस्लेटर्स सपोर्ट करें, कितने अगेंस्ट में है, एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल परसुएड करना उन सभी लेजिस्लेटर्स को कि वो पार्टी की लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो पार्टी चाहती है उसके अकॉर्डिंग वोट करें इन द इशू. भारत में अगर रिबेलियन हुआ है तीसरे विप के अगेंस्ट, पी मार्क जो है थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो यहाँ पर लॉ मेकर की मेंबरशिप जो है हाउस की वो रिस्क पर आ जाती है. मतलब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इफ ही डिफाइज दैट विप. ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारे यहाँ वो अलाउ करता है स्पीकर या चेयरपर्सन डिपेंडिंग ऑन विच हाउस वी आर टॉकिंग अबाउट. लोकसभा है तो स्पीकर, असेंबली है तो स्पीकर, चेयरपर्सन अगर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, परिषद की, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी ऐसे सदन को. या यहाँ पे केवल एक्सेप्शन ये है कि अगर एक तिहाई से ज्यादा लेजिस्लेटर्स वोट करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्टिव, तो ऐसे में पार्टी स्प्लिट हो जाएगी. पार्टी स्प्लिट होगी तो विप का कोई प्रभाव नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा मेंबर्स. लेकिन अगर एक या दो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उनको बाय द स्पीकर, बाय द चेयर बेसिकली. ठीक है ना. यहाँ पर जस्टिस सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा कि एक बार जब सरकार बन गई तो ये किसी भी एमएलए या किसी ग्रुप के लिए ओपन नहीं है कि हम वो जो चाहे वो करें एंड वो ये कहें कि हम अपने अलायंस के साथ नहीं जाना चाहते. इट इज नॉट ओपन टू एनी सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू से वी डोंट वांट टू गो विद द अलायंस दैट विल इप्सो फैक्टो अट्रैक्ट द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन.
इमीडिएटली अगर ऐसा कोई कर रहा है, पार्टी में कोई ग्रुप है विच इज लेस देन 1/3, वो ऐसा कर रहा है कि हम डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाना चाहते हैं अलायंस के, तो वो इमीडिएटली दे विल अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन हियर, यू आर बाउंड बाय विप। आप कंपेल्ड हैं, आप बाउंड है विप के द्वारा, अगर आप किसी पार्टी के मेंबर हैं तो, ठीक है। और आपको वोट करना पड़ेगा अपनी पार्टी के साथ ही, एज लॉन्ग एज यू आर इन द लेजिस्लेचर। जब तक आप विधान मंडल का हिस्सा है तब तक आप अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग ही वोट करेंगे, अनलेस देयर इज अ मर्जर, जब तक कोई मर्जर ना हो, मतलब मेंबर्स पूरा का पूरा एक ग्रुप टूट के किसी दूसरे ग्रुप में मिल गया है और एक डिफाइंड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर शिंदे जो फैक्शन है उसने क्या आर्ग्यू किया है, तो सीनियर एडवोकेट कॉल ने आर्ग्यू किया कि ऑन बिहाफ द शिंदे फैक्शन दैट देवर 2 पॉलिटिकल विप्स अपॉइंट ऑन द सेम डे, 2 पॉलिटिकल विप्स अपॉइंट की गई थी ऑन द सेम डे, और वो मैंडेट फॉलो कर रहे थे पार्टी। द क्वेश्चन इज वेदर माई पॉलिटिकल विप और देयर पॉलिटिकल विप इज एक्चुअल विप। क्वेश्चन यहाँ पर ये कि कौन से पॉलिटिकल विप को एक्चुअल विप माना जाएगा यहाँ पे। नाउ द फैक्शन विच इज नाउ रिकॉग्नाइज ऑफिशियली, जो शिंदे फैक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन का रिकॉग्निशन मिल चुका है, उसके पास मेजोरिटी है पॉलिटिकल पार्टी की, उसको पहले भी पॉलिटिकल पार्टी में मेजोरिटी थी। दे कांट प्रिज्यूम एंड से दैट वी हैव इनकर्ड एन एक्स फेशिया डिस्क्वालिफिकेशन। वो ये नहीं कह सकते कि हमें तो डिस्क्वालिफिकेशन मिल गया इमीडिएटली, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक ओवरवेलमिंग डिसकंटेंट भी है इन द कैडर ऑफ द पार्टी एंड डिडंट वांट टू कंटिन्यू विद द अलायंस। वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अलायंस ऐसा है कि वो नहीं चाहते हैं अलायंस के साथ जाना, एटसेट्रा। तो अभी यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं घुसने की जरूरत है, अनलेस देयर इज अ क्लियर यू नो वर्डिक्ट, जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट से। अभी भी जो इसकी हियरिंग है वो स्टिल ऑन गोइंग है, अभी इसका कुछ क्लियर मैंडेट आया नहीं है, कुछ क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में रूल करते हैं, क्लैरिफिकेशन हमको आता है, इस बारे में हम फिर से डिटेल में बात करेंगे। बट अभी इस लेक्चर का जो इंटेंट था वॉज टू टेल यू अबाउट द विप, आपको विप समझाना था। आई होप आपको विप समझ में आया होगा। नाउ देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज, 7 दिन का फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस का, प्लस सब्सक्रिप्शंस आप अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेंगी, आप कहीं से कभी भी पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डेड सेशन का, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल नोट मिलेंगे। ये क्यूआर कोड स्कैन करना है विद माय कोड NDLive10 और आप ये अवेल कर सकते हैं 4 मार्च तक। 4 सिंपल स्टेप्स में आप ये फ्री ट्रायल अवेल कर सकते हैं। स्कैन करना है क्यूआर कोड को, रजिस्टर करना है अपने गोल को, एक्टिवेट करना है कोड, ये कोड इज NDLive10 और अपनी लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। सब्सक्रिप्शन के लिए आप सिर्फ मेरा कोड यूज कर सकते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं मेरा कोड यूज तो आपको ये वाला अमाउंट नहीं पे करना होता, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे करना होता है। आप आरंभ और लक्ष्य बैचेस से भी जुड़ सकते हैं 2024 के लिए, जहां पर आपको सभी टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं यूपीएससी सीएससी के लिए। यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं, जहां पे 500 से ज्यादा वैकेंसीज हम देख सकते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको ये पढ़ाया जा रहा है, आपको सिर्फ एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज करना है NDLive10। आई होप आपको विप समझ में आया हो, आपकी कुछ क्वेरीज होंगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द सेशन। Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.